खला निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी चला कभी बुझा, रूह में कोई खला। नासिर के खिलाफ पर्चा करवा दिया है, पुलिस पकड़ के लेगी उसे। हाँ तो क्या गलत किया मैंने? उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की थी, मैं उन्हें सजा दिलवा के रहूंगी। तुम थाने चली गई? क्यों मेरी बेटी का तमाशा बनाया तुमने? किसी लायक नहीं छोड़ा तुमने हमें। न जी सकते हैं न मर सकते हैं। काश तुम औरत ना होती तो मैं तुम पर हाथ उठाता। बस हो गया, बस। खबरदार जो तुम मेरे करीब आई, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता। वो मैं चांद देखती। क्यों? चांद देखने की भी कोई वजह होती है? हाँ, लोग कहते हैं कि चांद वो लोग देखते हैं जिन्हें किसी से मोहब्बत होती है। मुझे लगा तुम आओगी नहीं। आने का इरादा तो नहीं था, मगर तुम्हें मुबारकबाद देनी थी, इसीलिए आ गई। मुबारकबाद। तुम्हारी मंगनी की। थैंक यू। सॉरी। सॉरी किस बात की? सॉरी इसलिए कि मैंने जो भी बातें बोली मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। शायद मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। काश तुम मेरी जिंदगी में आते ही। खैर, जो कुछ होना था वो हो गया। आइंदा मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि हारिब को बुरा लगेगा, और जो हारिब को बुरा लगेगा वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। खुदा। अच्छा नहीं है तुमने वो सरल और जवाब बना के रखा मेरी जिंदगी को।
इतना बड़ा गुनाह नहीं था जितनी बड़ी सजा दी है तुमने मुझे। किसी लायक नहीं छोड़ा तुमने हमें। न जी सकते हैं न मर सकते हैं। कहां जाऊं? बताओ, क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हारिम, मैं हूँ हया, आपकी बीवी। बीवी? तुम्हें छत पर इसके साथ देखने पर तुम्हें मैंने शायद तलाक ही दे दी थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ताईजान ने आपको समझाया था और फिर नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारा यहाँ होना ठीक है। तुम जाओ यहाँ से इस वक्त। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, लेकिन जब तक कुछ याद नहीं आ जाता कि क्या हुआ था क्या नहीं। मैंने तुम्हें तलाक दिए नहीं। मुझे जाओ यहाँ से, जाओ जाओ गो, जाओ ना। हया, क्यों रो रही हो? सब ठीक हो जाएगा ना। सुबह में बात करेंगे। अब जाओ, जाकर शिजा के कमरे में सो जाओ। जाओ। ताईजान, अगर हारिम खफा हो गए तो, अगर वो भूल गए कि उन्होंने मुझे कमरे से बाहर भेजा था। ऐसे कैसे भूल जाएगा? हाँ, वो अक्सर बातें भूल जाते हैं। आप प्लीज मेरे साथ चलें, उनसे बात करें अभी। अरे नहीं बेटा, इस वक्त जाकर बात करना ठीक नहीं होगा। देखा तो है कितना बिखरा हुआ है। कोई और तमाशा खड़ा कर दिया तो? जाओ, जाके शिजा के कमरे में सो जाओ, और अगर वहां डर लगे तो ऊपर चली जाना अपनी अम्मी के पास, वहां जाके सो जाना। जाओ। अब क्या? अम्मी परेशान हो जाएंगी ताईजान। इसीलिए तो कह रही हूँ शिजा के कमरे में जाकर सो जाओ। डर लगे तो अंदर से कुंडी लगा लेना। चलो जाओ ना। आया, जाओ, जाके सो जाओ, आराम करो, सुबह बात करेंगे, ठीक है? रोना बंद करो।
जाते तबरेज़ तो मैं तुम्हें बताती। रात मैंने कितने बड़े तूफान को आने से रोक दी। याद अगर हमारे भैया को तलाक दे देता तो मैं तुम्हारे सामने कितना शर्मिंदा होती। तुम आ जाओ तबरेज़, आ जाओ। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मैं इतनी बुरी नहीं थी। वक्त और तुमने मुझे क्या बना दिया। मैं इतनी बुरी नहीं थी, मैं इतनी बुरी नहीं थी, मैं इतनी बुरी नहीं थी। बुशरा, जी बुशरा, जरा शादिया को बुलाओ। क्या हुआ तबरेज़? पहले बुलाओ फिर बताता हूँ। अच्छा शाजिया, आओ। बैठो। बैठो। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। मगर अभी तो इद्दत पूरी नहीं हुई। जब इद्दत पूरी हो जाएगी तो इसका निकाह कर देंगे। जी बेहतर। पूछोगी नहीं कौन है, क्या करता है, क्या उम्र है? नहीं, मेरे लिए यही काफी है कि मैं किसी की बीवी बनने जा रही हूँ। मुझे अब किसी का भी माजी नहीं जानना, लेकिन दूसरों को मेरा माजी जानने की जरूरत हो सकती है। आपने उन्हें बता दिया ना? अगर नहीं बताया तो बता दीजिए। मुझे कोई कुछ कहेगा तो बर्दाश्त कर लूंगी, अगर आपको कोई झूठा धोखेबाज कहेगा तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है ना? वो ताईजान, आपको पता है शाजिया ने नासिर पे पर्चा कटवा दिया है। हाँ, सब जानती हूँ मैं। आप खुद बताएं, भला नासिर ऐसा कर सकता है?
कैसे नहीं कर सकता? हाँ, तुम्हें अपने शौहर की बात पर यकीन है, अपनी बहन की बात पर यकीन नहीं है। आपको पता तो है उसका तमाशा लगाने की आदत है उसकी। अच्छा खैर, अपनी बात करो, क्यों फोन किया है? वो नासिर की जमानत करवा दे। क्या मैं उसकी जमानत करवाऊं? हाँ, दिमाग खराब हो गया? मैं उसके साथ कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैं उसकी जमानत करवाऊं? वाह, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उसे छोड़ दो। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? पहली बात तो ये कि मुझे नासिर पर पूरा यकीन है, और फिर वो मेरे बच्चों का बाप है। क्या क्या है उसने तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए? मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगी, उनके कपड़े लत्ते का, उनकी पढ़ाई का, तालीम का सारा खर्चा मैं करूंगी। छोड़ दो उसे, अपने शौहर के खिलाफ गवाही दो, शाजिया को इंसाफ दिलाओ। यहाँ यहाँ बैठो। रात को कहाँ थी तुम? मैं शिजा के कमरे में। क्यों तुम यहाँ क्यों नहीं थी? अरे आपने खुद ही तो कहा था रूम से जाने के लिए। मैंने कहा था, मैं ऐसा क्यों कहूंगा? अच्छा, अगर मैंने तुम्हें इस कमरे से जाने के लिए कहा तो वजह भी बताई होगी ना? क्या वजह थी? आपको शक था। कैसा शक? कि शायद आपकी और मेरी तलाक। पागल हूं मैं? पागल लगता हूं तुम्हें? जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो मुझे क्यों लगेगा ऐसा? मुझे अम्मी ने सब समझा दिया है। तुम और फारिस नहीं मिलोगे और फारिस की शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक, लेकिन तुम रात फिर भी गायब थी। कहाँ थी तुम? सच सच बताओ मुझे। अरे मैं आपसे सच बोल रही हूँ। मैं आप ताईजान से पूछ ले, मैं उनकी इजाजत। तुम्हारी शादी ताईजान से हुई है? किससे? आपसे। मैंने कल रात तुम्हें कमरे से नहीं भेजा था। मैं नहीं जानता, ना मैं जानना चाहता हूं कि तुम कहां थी, लेकिन मैं झूठा भरम भी नहीं रख सकता। लाख कोशिश कर लूं लेकिन अपने दिल से ख्याल नहीं निकाल सकता कि तुम फारिस के साथ थी। यहाँ रहना है, रहो। मैंने मना किया, तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, लेकिन मुझसे ये रिश्ता निभाने की कोई उम्मीद मत रखना। नहीं, इस घर को तुम्हारे अब्बू की जरूरत है।
तुम नासिर के खिलाफ अपना केस वापस ले लो। क्या हुआ अम्मी? सब खैरियत है? वो चला गया फारिस अपने साथ हया को भी ले गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हया को भूल जाओ। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। तबरेज, तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगे क्या? तुम इस काबिल ही नहीं कि तुम्हारी कोई बात सुनी जाए। तबरेज, मैंने बहुत सोचा है। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत ज्यादती हो गई। मैं बदले की आग में जलते जलते बहुत दूर निकल गई थी, लेकिन शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा हाथ नहीं था। अखबार में छपने वाली खबर में तो था ना। मैं सब ठीक कर लूंगी। क्या ठीक कर लोगी? पूरे खानदान में बदनाम हो गया हूँ। जब मोहल्ले से गुजरता हूँ तो लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, और मैं जानता हूँ वो क्या कहते होंगे कि देखो उस लड़की का बाप जा रहा है। वो लफ्ज जो जबान से नहीं निकल सकते तुमने हर शख्स की जबान से कहलवा दिए। क्या ठीक करोगी तुम? क्या तुम मेरी हया की खुशियां वापस ला सकती हो? क्या शाजिया का घर दोबारा आबाद करवा सकती हो? नहीं। तुम्हें मिसबा का घर बचाने में भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो चाहे तो बेहतर ही है। तुम कुछ नहीं कर सकती। देखना यह है कि पहले मेरे दुख खत्म होते हैं या मैं खत्म होता हूं। कुछ नहीं कर सकती तुम, कुछ नहीं कर सकती। हटो। अम्मी, क्या बात है बेटा? सब खैरियत है ना? बैठो। अरसम और उसके फादर का झगड़ा हो गया है, तो उन्होंने कहा है कि अपना इंतजाम कर लो। तो बहुत ही बुरा हुआ। तो कोई बात नहीं ना, अरसम से कहो कि माफी मांग ले। बाप है उसका। बहुत कोशिश की अम्मी, मगर वो माने तो ना। उसके सर पर तो बस एक ही धुन सवार है कि इकलौता बेटा हूँ, सारी जायदाद औरत पर उसका हक है, और अंकल ने के एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। अरसम का जेब खर्च भी बंद कर दिया है, और हम दोनों के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। इसीलिए मैं कह रही थी मुझे ये लोग बड़े अजीब लगते हैं। सोच लो। अब तो हो गया ना अम्मी,
आपके कहने से सब कुछ पलट तो नहीं जाएगा ना? अब तो बस ये देखना है कि आगे क्या करें। तो अरसम को समझाओ ना, माफी मांग ले। आफ्टर ऑल बाप है ना उसका, और ये सारी जायदाद जो है ये कहीं चली थोड़ी जाएगी, यही रहेगी, उसी को मिलेगी। बस इस वक्त थोड़ा सा हौसला कर ले। वो नहीं मानेगा अम्मी। तो सारा सामान भी पैक करवा दिया है, हमें आज ही शिफ्ट करना है। शिफ्ट करना? कहाँ शिफ्ट करना? वो किराए के घर में। पागल हो गई हो क्या? अपना घर होते हुए किराए के मकान में शिफ्ट हो गए तुम दोनों। तो क्या करें अम्मी? रोज अंकल की जली कटी सुनते हैं। कभी कहते हैं कि इश्क ने बेटे को नखट्टू कर दिया, तो कभी कहते हैं कि मर्द को औरत की किस्मत का मिलता है। मुझे नहीं रहना उनके साथ। मेरी सास अच्छी है, मगर ससुर, एक बुरी सास से भी दो हाथ आगे है। मुझे नहीं रहना उनके साथ। मैं सबके फैसले में उसको साथ दूंगी। आपके पास कुछ पैसे होंगे? वो घर का एडवांस, सिक्योरिटी रेंट वगैरह देना है, और घर का राशन वगैरह भी तो डालना होगा। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? यही कोई 5 लाख। 5 लाख? ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं बेटा। क्यों? दूसरों की बेटियों को देने के लिए आपके पास हैं, अपनी ही बेटी के लिए नहीं है? शिजा, ये मतलब नहीं था मेरा बेटा। तुम्हारी शादी पर बहुत खर्चा किया मैंने, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि, मैं चाहती हूँ कि अरसम अपने पैरों पर खड़ा हो, कुछ खुद करे ना। जब होंगे लौटा दूंगी मैं आपको। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं, लेकिन बेटा उसे आदत नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा अभी तो दें, अरसम बाहर वेट कर रहा है। तो उसे अंदर बुला लेती ना बेटा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था पैसे मांगना आपसे, तो इसलिए नहीं आया। अच्छा, कैश तो नहीं है मेरे पास, चेक साइन कर देती हूँ, बैंक से कैश करवा देना। जी ठीक है। शाजिया, बेटा मेरी एक बात मानोगी? क्या? अक्सर मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं बेटा, ताकि जिंदगी आसान हो जाए और दूसरों की खुशियों की खातिर कभी कभी अपनी इज्जत नफ्स को मारना पड़ता है ताकि आगे बढ़ा जा सके। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दुखी हैं, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे वो लड़खड़ा कर गिर जाएंगे, और अक्सर रात में सोते हुए मैं डर जाती हूँ और वक्फे वक्फे से तुम्हारे अब्बू को देखती रहती हूँ, सांस आ रहा है कि नहीं। देखो शाजिया, इस घर को तुम्हारे अब्बू की जरूरत है। तुम नासिर के खिलाफ अपना केस वापस ले लो।
और कोई भी बयान देके हमारी बची कुछ इज्जत बचा लो बेटा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ। अल्लाह का वास्ता है, मेरे शौहर की जिंदगी बख्श दो। मेरी बात मान लो शाजिया। तुम्हारा बाप तो थाने चला गया, सारी मुसीबतें मेरे ही सर पे छोड़ गया। मिठू, जैनी, मेरे बच्चे, अल्लाह मेरा बच्चा। आ गए आप? तो आना ही था। तो केस का क्या हुआ? वापस ले लिया तुम्हारी बहन ने, झूठी है वो। मुझे सच पता है नासिर। सच ही तो बता रहा हूं, यकीन ही नहीं करती तुम मुझ पे। खाएं बच्चों के सर की कसम। कमाल करती हो तुम, अच्छी जाहिल किस्म की औरत हो तुम, यकीन ही नहीं करती किसी बात पर। इसके सर की कसम खा ले, कर लूंगी मैं आप पे यकीन। बिट्टू, जा मेरा बेटा खेल इधर, जा ज़ैनी। हाँ, वो अकेली थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम कहोगी तो मैं उससे भी माफी मांग लूंगा। मिसबा, उठो, सामान पैक करो। क्या हुआ? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मगर हुआ क्या? मैं मोहल्ले के लोगों की नजरों का सामना नहीं कर सकता। मुझे लगता है हर दूसरा शख्स, यहाँ तक कि मेरे करीबी दोस्त मुझे देख रहे हो, मुझ पर हंस रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, वो भी तुम्हारे और फारिस की वजह से, जैसे वो सब जानते हो। यहाँ नहीं रहूंगा और तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। अगर तुम दिल दिमाग से मेरी नहीं हुई ना, तो तुम्हें उसकी भी नहीं होने दूंगा मैं। सुना तुमने? अब खड़ी देख के रही हो, जॉब पैकिंग करो, जॉब। क्या हुआ अम्मी? सब खैरियत है? वो चला गया, फारिस अपने साथ हया को भी ले गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हया को भूल जाओ। कुरान पे हाथ रख के तुमने कसम भी खाई थी कि तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। तुम क्यों मिलना चाहते हो उससे? क्यों मिले? नहीं मिलना चाहिए था। वो चला गया, वो कभी नहीं आएगा, पता नहीं कहाँ चला गया। मना किया था मत मिलो हया से।
इतना सुकून है ना यहाँ, इसलिए कि यहाँ फारिस नहीं है। Think of the devil and the devil is here. फारिस की कौन? लेकिन मैं टेंशन नहीं करूंगा। हमारे इस सुकून में कोई नहीं आएगा। चाची, इधर हूँ बेटा। वालेकुम सलाम। आओ बैठो बेटा। नहीं, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ पूछो बेटा। आरिफ भाई और हया कुछ बताकर गए आपको कि वो कहाँ गए? कहाँ गए? नहीं पता, किसी को बताकर भी नहीं गए। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को कुछ बता के नहीं गए? आप फिक्र मत करें, मैं पता लगाता हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे चचा को ना पता चले वरना वो परेशान हो जाएंगे। बेफिक्र रहें, नहीं पता चलेगा। अच्छा ठीक है। चाची मैं चलता हूँ फिर। अच्छा, जैसे तुम्हें पता चले मुझे जरूर जी, बता देना। खुदा हाफिज। अल्लाह खैर करे। कहाँ चली गई है दोनों? ऐसे कैसे जा सकते हैं बगैर किसी को बताए? यहाँ भी आ गए। अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। अरे भाई मैं भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा, सुना तुमने? अब बेहतर है तुम चले जाओ यहाँ से। करना क्या? क्या करेंगे? मार डालेंगे मुझे? मार डालें ताकि आप भी खुश हो जाएं। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। पास होती है तो उसे देखता हूँ, वो पास नहीं होती तो उसे याद करता हूँ। क्या फायदा बगैर छोड़कर? यहाँ भी वही हो रहा है जो वहां हो रहा। अगर मुझे सिर्फ अपना दोस्त ही रखना था तो मुझसे मंगनी क्यों की? जो सजा मुझे मिलनी है वो जरूर मिलेगी। तबरीज को माफ कर दे। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। एक हफ्ते के अंदर अंदर फारिस की शादी करा दी। शादी तो तुम्हें इस लड़की से करनी होगी। वो नहीं वापस आएगी, उसे भूल जाओ क्योंकि वो माँ बनने वाली है। ये क्या पता कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला निशान
वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी चला कभी बुझा, रूह में